नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपनी साथी बैरी विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में फंस गई है। बोइंग स्टार लाइनर में खराबी आने की वजह से दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस लौट नहीं पाए हैं। अंतरिक्षयान दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर 5 जून को लेकर गया था। अंतरिक्षयान ने 5 जून को उन्हें लेकर उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष यात्रियों को आपको बता दें यह मिशन सिर्फ 8 दिन का ही था। बोइंग स्टार लाइनर की यह पहली उड़ान थी। अब हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी के कारण उनकी वापसी को टाल दिया गया है। एक सप्ताह के मिशन पर गई सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को 5 जुलाई को 1 महीने पूरे हो जाएंगे। नासा की तरफ से अभी तक अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बारे में सही तारीख नहीं बताई गई है। बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में आई खराबी के बाद सुनीता विलियम्स और विल्मोर की वापसी को टाल दिया गया है। अभी इंजीनियर स्पेसक्राफ्ट में गड़बड़ी को ठीक करने में लगे हुए हैं। अब अंतरिक्ष यात्रियों के सूट में बड़ी कमी की जानकारी भी सामने आई है। इस समस्या की वजह से अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस सूट में डूब सकते हैं और ब्रह्मांड के विशाल शून्य में तैर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नासा के स्पेस सूट को लेकर कई बार खतरा जताया गया है, क्योंकि यह 1980 के दशक के पुराने गियर पर निर्भर है। नासा के आधिकारिक दस्तावेज के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि अंतरिक्ष यात्री लूका परमिटानो 2013 के एक मिशन पर गए थे। इस दौरान वो हेलमेट में संभावित रूप से खतरनाक पानी के रिसाव का शिकार हो गए थे। मार्च 2022 में अंतरिक्ष यात्री मैथियास मॉरर 7 घंटे अंतरिक्ष के बाहर जो है वो रहे थे, जिसके बाद उनके हेलमेट में तरल पदार्थ मिला था। इसके बाद तुरंत स्पेस वॉक को 7 महीने के लिए रोक दिया गया था। बीते सप्ताह भी एक ऐसी ही घटना घटी थी, जब अंतरिक्ष यात्री ट्रेसी डायसन स्पेस स्टेशन के एयरलॉक से बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने अचानक ठंडी हवा का तेज दबाव महसूस किया, जिसने उनके वाइजर को ढक दिया। इसके बाद उन्हें स्पेस वॉक पर तुरंत रोक लगा दी गई और जांच शुरू की गई। डायसन ने मिशन कंट्रोल को जानकारी दी कि हर तरफ पानी है, मेरे वाइजर पर आर्कटिक ब्लास्ट यानी ठंडी हवा का तेज प्रेशर जो है वो हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो बर्फ के बहते क्रिस्टल देख सकती थी। नासा अपने उपकरणों को अपडेट करने के लिए नए स्पेस सूट निर्माता की तलाश कर रहा है। विशेषज्ञों को डर है कि इसके पुराने उपकरण एक टाइम बम के जैसे हैं। जब तक ये अपडेट नहीं किए जाते हैं तो आपदा का खतरा सर पर बना रहेगा। एक दशक से भी आपको बता दें, हेलमेट में पानी के रिसाव की समस्या ये बहुत पुरानी समस्या है। नासा का कहना है कि मिशन को 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस दौरान शरीर पर क्या असर पड़ेगा। आइए समझते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जिस कारण हमारे शरीर के तरल में असंतुलन होने देखने को मिलता है। क्या होता है, अब आपको बताते हैं कि आखिर होता क्या है शरीर पर इसका असर। दरअसल क्या है, शरीर के जो तरल पदार्थ यानी माइक्रोग्रेविटी में ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस कारण हमारे शरीर के फिल्टर सिस्टम यानी कि किडनी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला फ्लूइड इम्बैलेंस है। शरीर में मौजूद आपको बता दें तर जो है वो ऊपर की ओर जाते हैं, जिससे चेहरे पर सूजन आ जाती है। गुर्दे उचित द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे संभावित रूप से डिहाइड्रेशन या फ्लूइड ओवरलोड जो है आपको बता दें वो होने लगता है। माइक्रोग्रेविटी के कारण हड्डियों में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ने से गुर्दे में पथरी का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लूइड इम्बैलेंस के कारण हृदय पर असर भी पड़ता है। ऐसे में जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं तो उन्हें चक्कर या बेहोशी जैसा लगता है। कॉस्मिक और सौर रेडिएशन के संपर्क से कैंसर और गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अंतरिक्ष में ज्यादा लोगों का ना होना मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इनसे बचने के लिए स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के व्यायाम की व्यवस्था होती है, जहां वो एक्सरसाइज के जरिए अपनी हड्डियों को ज्यादा नुकसान से बचा सकते हैं।